ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री, जिस देश का तानाशाह राजा होगा, जनता के प्रति इतनी उदारता नहीं दिखा सकता, उसको घुटनों के बल जाना पड़ेगा और मिट्टी में मिलेगा एक दिन। भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया, अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन के मौत होने में नंबर 1 बन गया, सड़कों में जो क्षेत्रीय सड़कें हैं उनमें गड्ढे होने में नंबर 1 बन गया, गंगा में लाशें बहने में नंबर 1 बन गया। और सुनो, अपराधी तो मुक्त हो गया, लड़कियों के, औरतों के चीर हरण में, बच्चों के और छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ की गोद में प्राण त्याग रहे बिना इलाज के। प्रधानमंत्री और योगी अलीगढ़ में थे, वहाँ किसान यूनियन के जिंदाबाद के नारे लगे और मोदी जी को वहाँ से भागना पड़ा। यही काम यहाँ होगा। विरोध करोगे जाके? बिल्कुल विरोध होगा, आगे जनता विरोध करेगी। अजी रास्ता निकलेगा, सम्मानजनक निकलेगा, नहीं न निकलना पड़ेगा। दो ही तो विकल्प है, या तो हमारा रास्ता निकलेगा या इन्हें निकलना पड़ेगा। ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पे खालिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पे जो ये बांटने की चलती है, वो चलेगी नहीं। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। अजी अभी और टाइम लगेगा। इन्हें कुछ दवाई तो जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल में दी, और अब उत्तर प्रदेश में इन्हें दूसरी डोज देंगे। दूसरी डोज लेने के बाद जो है ये घुटनों के बल आ जाएंगे। ये हमारी मांगे जो है मान डोज कैसे दोगे? वोटों के उससे देंगे। केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, ओवैसी अलग लड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी अजी जो ये नहीं, ये अलग लड़ रही है। सुनो तो, ये तो वो अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया हुआ है। चुनाव तो कोई भी लड़ सके, निर्णय तो जो है जनता करेगी। वोट किसे देना है, कौन किसान की बात करता है, कौन मतलब जो है किसान के हित में खड़ा है। 10 महीने हो लिए, मतलब इन्होंने तो जो है सरकार ने तो किसान को तबाह करने में कोई कसर नहीं रखी। पंजाब से हमारा किसान चला था और इन्होंने रास्ते में सड़कें खोद दी, गड्ढे खुदवा दिए, कील काटे गड़वा दिए, लाठियाँ चलवाई, पानी की बौछारें करवाई। किसान रुका तो नहीं। अभी तक भी चल रही है हरियाणा में लाठियाँ। अजी सुनो तो, जितनी ये लाठियाँ चलवाएंगे, जितनी ये लाठियाँ चलवाएंगे, किसान आंदोलन इतना ही फलता फूलता चला जाएगा। हमारा जो खून है, अगर हमारा डीएनए टेस्ट करा जा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के खास तौर से किसान वर्ग का डीएनए एक है। हम तो एहसान बंद हैं इस मोदी और योगी खट्टर सरकारों के, कि इन्होंने हमारे जो है बिछड़े भाइयों को आपस में सबको एकजुट कर दिया। तो ये बताइए, 9 महीने पहले आंदोलन मजबूत था या आज मजबूत है? आज मजबूत है। आज हमारे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जो है आंदोलन हो रहा है। हमारे 50 जगह पूरे देश में जो है धरने चल रहे हैं। पहले तो सरकार सुन रही थी, बातचीत हो रही है, अब तो बातचीत भी नहीं हो रही। सुनो, सरकार ने ना पहले सुना ना अभी तक सुन रही, पर सरकार को मजबूर होकर हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये तीनों का कानून वापिस लेने पड़ेंगे, एमएसपी को गारंटी देनी पड़ेगी। और जो अक्षेत्रीय हमारी समस्याएं है किसानों की, पंजाब, क्योंकि पंजाब का किसान धान पैदा करता है, उत्तर प्रदेश का किसान जो है गन्ना पैदा करता है, मध्य प्रदेश का किसान प्याज और टमाटर पैदा करता है, में जो क्षेत्रीय समस्या है उनका भी समाधान करना पड़ेगा। 5 रुपये बढ़ा तो दे गन्ने पर, तो खुश हो जाना चाहिए। 5 रुपये का मतलब है 5 पैसे केजी। अगर 1 लीटर, सुनो मेरी बात, 1 लीटर वाटर, मिनरल वाटर की एक बोतल 20 रुपए की। 1 लीटर भी ना होता। हाँ, 700 750 ml। और हमारा गेहूँ जिससे पेट भरता है वो 16 रुपये किलो। एमएसपी की बात करते हैं, लाखों टन गेहूँ जो है बिना बिका किसानों के घर में सड़ रहा। बताओ, आप उत्तर प्रदेश आते तुम बेमतलब परेशान हो। नंबर 1 तो बन गया आपका प्रदेश। हाँ, नंबर 1 बन गया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया, अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन के मौत होने में नंबर 1 बन गया, सड़कों में जो क्षेत्रीय सड़कें हैं उनमें गड्ढे होने में नंबर 1 बन गया, गंगा में लाशें बहने में नंबर 1 बन गया। और सुनो, अपराधी तो मुक्त हो गया, लड़कियों के, औरतों के चीर हरण में, बच्चों के, और छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ की गोद में प्राण त्याग रहे बिना इलाज के। अब योगी जी दौरा तो कर तो रहे हैं, अब गाजियाबाद भी आएंगे, दादरी आएंगे।
3-4 दिन बाद योगी जी के दौरे में, योगी जी हॉस्पिटल है क्या? उनका दौरा होते ही जो है सब उत्तर प्रदेश की जनता सरकार ने स्वस्थ कहा हो ऑक्सीजन जाएगी। से एक आदमी भी नहीं मरा। सरकार के पास तो कोई डाटा है ही नहीं। सरकार के पास तो ये भी डाटा नहीं है। हमारे 550 किसान, 650 किसान जो है बॉर्डरों पे शहीद हो गए, उसका भी डाटा नहीं है। सरकार के पास तो काला धन, जब तो डाटा था 2013 में, जब मोदी जी जो है ढंडोरा पीटते हुए फिर रहे थे, वो जगह जगह उनमें बता रहे थे कि इतना काला धन है। आज इनके पास डाटा नहीं है। तो आज मोदी जी का जन्मदिन, केक को काटोगे नहीं? आज केक फिर रे प्रधानमंत्री उसे जो है आज लाखों करोड़ों हमारे देश का नौजवान बेरोजगार बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा मान्यवर। इससे शर्मनाक हरकत और क्या हो सकती है हमारे देश के युवाओं के, कि इन्होंने जो है पूरे देश को प्राइवेट लोगों के हाथ में देने की स्कीम बना ली। अभी पिछले दिनों पेपरों में आया था 60 खरब रुपए का सामान उसे जो है बेचने के लिए निकाल दिया, और आम जनता को बहकाते हैं हम इसे जो है लीज पे दे रहे। सड़कें भी बेची जा रही हैं अब तो। सड़कें, हाँ, अब नहीं, जब से ये बने थे सड़कें तो तभी से बेच रहे। जो हाईवे, 4 लेन हाईवे पिछली सरकारों ने बनवाए थे, वो गुजरात की कुछ कंपनियां हैं, उन्हें दे दी लीज पे। लेकिन ताऊ जी, योगी जी कह रहे हैं लोगों ने कुछ ऐसे कर्म करें कि इनकी जिंदगी में आंदोलन करना ही बचा बसा। सुनो, हाँ। ये तो हमारे खून में रमा हुआ है। जो भी तानाशाह परवर्ती का राजा, कोई चाहे वो आज हो, चाहे वो महाभारत काल में हो, चाहे वो किसी दूसरे काल में हो, हमारे तो खून में रमा हुआ है। हम जो है बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ताऊ जी, रास्ता नहीं निकल रहा। आपने कहा पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा, अब रास्ता निकल जाएगा। फिर आपने मुजफ्फरनगर पंचायत करी, अब रास्ता निकल जाए। आप कह रहे हैं यूपी का चुनाव हम निकलने तो लगा, देखा करनाल में, करनाल में लाठी चलवाई थी, किसानों ने घेर लिया मिनी सचिवालय, और आपकी मांगे माननी पड़ी। कहाँ के क्यों नहीं हुई मांगे पूरी? बताओ कौन सी नहीं हुई? ना सस्पेंड हुए वो, ना केस सुनो, वापस हुए। सस्पेंड नहीं हुए, उन्हें जबरदस्ती जो है ऑफिस से बाहर छुट्टी पे भेज दिया, और हाई कोर्ट का जज उसे जांच करेगा। अगर एफआईआर दर्ज हो जाती, अतः सीओ ग्रेड का अधिकारी उसकी जांच करता है, एसडीएम ग्रेड का अधिकारी जांच करता है, और वो जांच में कुछ भी लिख सकता था। किसान पूरी तरह संतुष्ट है करनाल मामले में आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ, किसान संतुष्ट है। किसान को सम्मानजनक जो है समझौता हुआ किसान के साथ करनाल में। पर यहाँ तो नहीं हो रहा ना। सुनो, यहाँ भी होगा। कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई। अब जब हमारा पूरा किसान कौम और मजदूर कौम एक झंडे के नीचे इन्होंने इकट्ठी करवा दी, अति बिना जो है माननी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है किसान थक गए हो जाते। अजी थक गए, अजी इन तब जो ये हमारे जो है 70-70 साल के, 80-80 साल के बूढ़े यंग की तरह जो है लड़ाई लड़ रहे। ताऊ जी, मेरी उम्र 70 साल है, मैं तुम्हें थका हुआ दिखाई दे रहा क्या? मेरी उम्र 70 साल है, मैं थका हुआ दिखाई दे रहा? और अजी नहीं, देखो देखो, आप ही महसूस करो, मैं थका हुआ तजुर्बा हूँ। है आपकी, एज भी काफी। निकलेगा रास्ता या फिर ऐसे चले जाओगे? अजी रास्ता निकलेगा, सम्मानजनक निकलेगा, नहीं ना निकलना पड़ेगा। दो ही तो विकल्प है, या तो हमारा रास्ता निकलेगा या इन्हें निकलना पड़ेगा। लग रहा है मंदिर इस बार भी नैया पार कर देगा। अजी सुनो, हाँ। सुनो, मंदिर का तो इस किसान बिरादरी के आगे कोई मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि हम तो जब हल चलावे ना किसान, तब भी राम का नाम लेते हैं। जब भुट्टे पे बैल ले आके बंधे, तब भी राम का नाम लेते हैं। जब सुबह ही सोते उठ के अपने गेट पे, तब भी राम का नाम लेते हैं। हम तो, हमारे राम तो हमारे हृदय में बसा हुआ है। आप तो समझ गए, और जनता तो नहीं समझी ना। सब समझते हैं, सब समझते हैं। ये जो इनकी चाल थी ना बांटने की, ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पे खालिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पे जो ये बांटने की चालती है, अब चलेगी नहीं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो बिरादरी है वेस्ट उत्तर प्रदेश की, इस पर फोकस कर रहे हैं। अलीगढ़ में उन्होंने यूनिवर्सिटी का जो है उद्घाटन किया है, शुरुआत कर दी है। क्या ये किसानों को बहलाने की कोशिश की जा रही है? ये राजा महेंद्र 13 से आ रहे हैं यहाँ से। इन्होंने आज महेंद्र प्रताप याद आया, चौधरी चरण सिंह आज याद आया। इन 14 सालों में इन्होंने
ये याद नहीं आए, अब याद आए चुनाव के टाइम पे। और ये गुज्जर और जाट और मोदी और मुसलमान को ये जो वो कर रहे हैं, फोकस इस पे कर रहे हैं, अब ना हो ये। अब तो एक है, एक झंडे के नीचे आ दिए सब। टिकैत साहब ने भी तो कह दिया है हिंदू मुस्लिम का नारा जो इन्होंने दिया था वो अब इनका खत्म हो चुका और जनता समझ चुकी। और मुजफ्फरनगर में नारा दिया था टिकैत साहब ने कि हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। हाँ। इसका किस तरह से देखते हैं आप? कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता पे? क्यों नहीं, खूब पड़ेगा, पड़ रहा। एकजुट हो गए हम सब लोग, हम सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। अब वो तेहरावाड़ा दंगा जो इन लोगों ने आरएसएस के द्वारा करवाया था, अब समझ गए हम इनकी राजनीति। क्या राजनीति है इनकी? जनता को लड़ाने की थी, अब जनता लड़ेगी नहीं। अब इनसे जो है वोटों की चोट पे इनको बाहर करेंगे हिंदुस्तान से। योगी जी तो कर ही रहे हैं कि अब्बा जान, टिकैत साहब ने बोल दिया है ओवैसी के लिए चच्चा जान। सब हिंदू मुस्लिम का कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। कौन लगा रहे? टिकैत साहब ने बोल दिया है चच्चा जान के ओवैसी को। तो चच्चा जान है तो फिर चच्चा जान है वो। ये राजनीति थोड़ी सी नजर नहीं आती इस तरह की? नहीं, ये राजनीति नहीं कोई भी। हम आपको अगर हमारे से कोई बड़ा हो या हमारे से छोटा हो और हमारे रिश्ते में वो कोई रिश्ते में रिश्तेदार लगता तो उसको तो हम उसी तरह से बोल देंगे ना, चाचा ताऊ या भाई है, इस तरह से बोल देंगे। 21 सितंबर को योगी जी आ रहे हैं यहाँ ग्रेटर नोएडा दादरी में। वहाँ एक मतलब गुजरों के लिए कुछ सौगात देंगे कॉलेज वगैरह की। क्या लग रहा है कि कुछ फोकस कर रहे हैं जो किसान आंदोलनकारी हैं वेस्ट उत्तर प्रदेश के, बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ भी? ये प्रधानमंत्री और योगी अलीगढ़ में थे, वहाँ किसान यूनियन के जिंदाबाद के नारे लगे और मोदी जी को वहाँ से भागना पड़ा। यही काम यहाँ होगा। विरोध करोगे जाके? बिल्कुल विरोध होगा, आगे जनता विरोध करेगी। अच्छा, हाँ, विरोध होगा, पक्का होगा। आज मोदी जी का जन्मदिन है और ट्विटर पे जो है लोग कह रहे हैं कि नौकरी दो मोदी जी, नौकरी मांग रहे हैं मोदी जी से। मतलब अरे बहकाए नहीं थे इन्होंने, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नहीं किया था क्या? प्रधानमंत्री का जन्मदिन है या मोदी जी का जन्मदिन है? मोदी जी का। मोदी जी का जन्मदिन। तो मोदी जी के जन्मदिन पर या हिंदुस्तान के जो किसान देवता है वे सड़कों में पड़े, क्या इनका जन्मदिन नहीं होता? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का ही जन्मदिन मनाया जाएगा? हिंदुस्तान में इतना किसान है जो सड़कों में पड़ा है, जिसे किसान देवता कहते हैं, जिससे पूरे देश की आजीविका किसान चलाता है, उसका जन्मदिन नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं नकली किसान है, असली किसान तो खेत में काम तो वे असली किसान जो से उनके पास है वे हमें दिखाओ जाके। वे इस तरह से सड़क पर बैठ के दिखाओ, विरोध करके दिखाओ, वे जो से इनके पास असली किसान है। कहाँ है वो असली किसान? ताऊ जी, गुजरात जो है विकास मॉडल के तौर पे पूरे देश में बताया जाता है, लेकिन उसी गुजरात में पूरी सरकार बदल दी गई है, मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, वो 22 के 22 जो मंत्री हैं वो भी सारे हटा दिए हैं। तो कहाँ कमी दिखती है आपको उस सरकार में? यही तो हलचल मच रही है इनमें, यही तो हलचल। देखिए गुजरात में ये क्या कर रहे हैं। गुजरात में से भी इसी तरह से भागना पड़ेगा जैसा इसमें से पंजाब में से भाग गए, दिल्ली में से भगाए, बंगाल में से भगाए, ऐसे ही है। चुनाव तो लड़ते नहीं, भगाने की बात। अरे चुनाव कौन नहीं लड़ते? किसान किसान चुनाव क्यों लड़ेगा? किसान को अपनी खेती से फुर्सत नहीं है, आंदोलन से फुर्सत नहीं है। जो सरकार किसान हित की बात करेगी उसे ही हम वोट करेंगे। और जो किसान हित के, जो आज का आंदोलन चल रहा है, हमारा इतने दिन से आंदोलन चल रहा, जो राजनीतिक पार्टी इस हिंदुस्तान के इस किसान के साथ खड़ी होगी। कौन सी पार्टी खड़ी साथ? जोन सी भी होगी, जोन सी भी आंदोलन करेगी किसानों के हित में, जो हमारा उत्थान करेगा, उत्थान की बात करेगा, हमारे किसान की बात करेगा। सारी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तुम्हारी कोई ना सुन है। हाँ, यूपी में सारी पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। तो वे भी तो हमारे हित में ही कर रहे हैं, वे भी तो किसान हैं, हमारे हित में कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किसान है पूरी दुनिया में, हमारे देश में किसानों को कोई पार्टी नहीं छेड़ रही अभी तक भी, सबके सम्मेलन किए जा रहे हैं। क्या किसान वोट बैंक? कोई पिछड़ा सम्मेलन कर रहे, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे, किसान सम्मेलन कोई नहीं। ये सारा वोट बैंक जो है ये सब किसानों का ही वोट बैंक है। किसान ही सम्मेलन कर रहे हैं, किसान इनके विरोध में कर रहे हैं। वोट भी डालने किसान ही जाता है और कोई बड़ा आदमी जाता ही नहीं है। ताऊ जी, 3 महीने बाद 2022 आ जाएगी, 3-4 महीने बाद
और किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। अरे आय दुगनी की तो बात छोड़ो, इन्होंने तो जीरो बैलेंस से नीचे पहुंचा दिए। सरकार का दावा है सरकार का कौन सा दावा है? कि 2022 हम दावा अपना बता रहे, इन्होंने 0.0 से नीचे पहुंचा दिया हमारा जो ये दावा कर रहे दोगुनी आमदनी का। अब बताइए कहाँ दोगुनी आमदनी? ताऊ जी, हमारे देश में बहुत बड़ी कंपनी रही है फोर्ड, अमेरिका की, जो कार बनाती है, बोरिया बिस्तर बांध दिया उसने, कई हजार लोग बेरोजगार हो गए। किसके कारण? किसके कारण उसने बोरिया बिस्तर बांधा? किसके कारण? हमें ये बताओ, किसके कारण उसने बिस्तर बोरिया बांधा? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ जो उसने बिस्तर बोरिया बांधना पड़ा? या तो सरकार की नीति है ऐसी, सरकार की नीति के कारण उसने बिस्तर बोरिया बांधना पड़ा और बेरोजगार हुआ। आगे की रणनीति क्या बना रहे हो आप लोग? काहे की? आंदोलन की। आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तो हम भी वापस नहीं होंगे। चाहे सारा जीवन यही बलिदान करना जिद पड़ेगा। हो गई ना, आंदोलन शहीद होंगे। जिद तो ये भी तो जिद कर रहा। ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री, जिस देश का तानाशाह राजा होगा, जनता के प्रति इतनी उदारता नहीं दिखा सकता, उसको घुटनों के बल जाना पड़ेगा और मिट्टी में मिलेगा एक दिन। तानाशाह आपको बता रहे हैं। हम तानाशाही नहीं करते, हम देश को पालते हैं, देश को अन्न खिलाते हैं। तो सर वो भी तो अनाज दे रहे हैं 5 किलो। कौन? किसका दे रहे? किसका अनाज दे रहे? वो पैदा किसे? क्या मोदी ने पैदा किया उस अनाज को? अरे वो अनाज तो किसान नहीं तो पैदा किया, मजदूर ने पैदा किया। पेट्रोल डीजल तो दे रहे हैं आपको चलने के लिए। कौन सा पेट्रोल डीजल? यहाँ तक नहीं आ किसका रहा। है वो पेट्रोल डीजल? कहीं से तो ला ही रहे होंगे। कहाँ से ला रहे? वो अंबानी और अडानी का है, वो इनका थोड़ा ही है। इनको तो छूट दे दी, जैसा आप जिस अनाज भाव दे रहे हैं, बेचो बेचो, दे रहे हैं। लेकिन हमारी फसल को लूटने का काम इन्होंने बढ़ा दिया। ताऊ जी, 9.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। किसान कहते थे कि हम जो है महंगाई पे भी कंट्रोल कराएंगे, देश नहीं बिकने देंगे और जो है कंट्रोल करेंगे सरकार पर। तो ये लेकिन 9.5 महीने के अंदर जो है मोदी सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी सरकारी उपकरण ठेके पे दे दिए। सर किसान कुछ नहीं कर पाए सरकार का। ये सवाल तो सरकार से पूछे, ये किसान क्या बताओ? नहीं, आपने आप भी तो कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे और वो बेचते जा रहे हैं। वो बेचते जा रहे, एक दिन तो इनको, अरे भाई क्या कहोगे? और हमसे, हम इस आंदोलन के जरिए इनको यहाँ से, हिंदुस्तान से हटा कर छोड़ देंगे। कहाँ अटैक छोड़? कितने % वोट काटोगे बीजेपी का बताओ? जितना भी कटेगा, या सारी जनता सारी परसेंट में ही है, या इनके खिलाफ सारा वोट करेगी? या कहाँ करेगी? 2% 1%? अरे इन्होंने खेत मजदूर बर्बाद कर दिया, छोटा दुकानदार बर्बाद कर दिया, हैं? और क्या नाम जी, छोटे उद्योग बंद कर दिए, किसान को जो है बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। और ये विद्यार्थी सबकी पूर्ति मंदिर कर देगा। स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, मंदिर में घंटी बजाया जाइयो, ये पूर्ति मंदिर करेगा। मंदिर में ये घंटी बजाया जाइयो। अब घंटी बजाएंगे ये, और कुछ नहीं, राजकाज का काम इनके बस की नहीं करना, ना ये कर ताऊ जी, सकते। इस मुद्दे में मैंने बात करी नोएडा में क्या युवकों से आज जो यंग है, कह रहे हैं मोदी जी की ताकत है कि आज लाल झंडा फहरा दिया जम्मू कश्मीर में। पहले नहीं फहरता था। मोदी जी की ताकत है। अरे ये सतपाल सिंह गवर्नर की ताकत है जो उसके कारण झंडा फहराया गया। ये अब फिरा के दिखा दियो, जाओ तो सही। सतपाल मलिक को जो गवर्नर थे वहाँ के, उसके कारण झंडा फहराया गया। आज वहाँ से वो हटा दिए गए, गोवा गए, आज वो इसमें मणिपुर में है। ताऊ जी, पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, किसानों के, नौजवानों के, टीचर्स के। नोएडा में भी खासतौर पर 4-5 आंदोलन चल रहे हैं। क्या सारे काम उल्टे कर रही है सरकार? एक भी सही ना ये खुद ही उल्टे हैं, ये खुद ही उल्टे हैं। तो जब ये उल्टे हैं तो उल्टे ही काम करेंगे। तो इनका उलट पलट तो होना ही है। ये तो इनका तो नाश होना, इनका नाश होना भैया।